ऑल हमारे ऑकल्ट हीलिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम जो हैं यहाँ पर अपनी ओर से जो हमारे हीलिंग मेंबर्स हैं, हीलर्स हैं, उन मेंबर्स की ओर से हम जितनी मदद आज के समय में, जैसा जो इन्वायरमेंट आज के वक्त चल रहा है, वायरस के इफेक्ट सबको मेंटली फिजिकली काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से मेंटली डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है। तो उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। उसके लिए आज हमारे हीलर्स के रूप में अमरजीत जी ज्वाइन हैं हमारे साथ, और करुणा जी हैं वो, और किम शर्मा जी, किम शांडलिया जी भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में हीलिंग के लिए। तो ये प्रोसेस हम अपनी ओर से कोशिश करते रहेंगे कि आपकी सेवा ये हम अपने दिल से अच्छे से कर सकें और आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकें। ओवर टू यू सर। थैंक यू निपेक्षा जी। और जैसे कि एफर्ट्स हमारे रहे हैं द अकल्ट हीलर्स के हीलिंग सेशन हर अल्टरनेट डेज पे हम रखते रहेंगे, और इससे पहले भी हमारे बीच में अमरजीत सिंह जी आ चुके हैं और आज पब्लिक डिमांड पे उनको दोबारा हमने इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे बीच में करुणा जी हैं, करुणा टैरो के नाम से काफ़ी फेमस हैं, वो भी हीलर भी हैं। और हमने अपने माइंड में ये रखा है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं कोविड-19 के, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं या आम पब्लिक जो भी हैं, वो इन रेमेडीज से और हीलिंग सेशन से डायरेक्ट बेनिफिट लें। काफ़ी लोग बेनिफिट पहले भी ले चुके हैं, एंड आई होप कि आज का सेशन भी बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। सो आई वांट टू स्टार्ट टुडेज सेशन बाय इनवाइटिंग करुणा जी। करुणा जी, आपका बहुत स्वागत है। और Thank you so much, sir, for giving me this very good opportunity. जी, Thank you so much. तो मेरी गुजारिश है कि हमारे बीच में कोरोना के पेशेंट भी हैं और आम पब्लिक भी है, ऐसा हीलिंग सेशन मासेस का जो कराया जा सके। और आपका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आप हील करते हैं लोगों को? बहुत डर है, बहुत घबराहट है कोरोना की, और एक्चुअल में भी फिजिकल मेंटल सब तरह से लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं। कोरोना जी, ओवर टू यू। आप लोगों को क्या सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जितने भी पेशेंट्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, ईश्वर उनको सपोर्ट करे, ब्लेस करे कि वो जल्दी से घर वापस आएं, अपनी फैमिली के पास वापस आएं। मेरा सिर्फ ये मानना है, मैं थोड़ा सा सबको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट्स से बना है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर और आकाश तत्व जो होता है, और इसी तरह जो ये हमारा यूनिवर्स है वो भी इन 5 एलिमेंट से बना है। तो जब भी ये इसमें इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यूनिवर्स के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी। तो हीलिंग यही है, अपनी जो भी बॉडी है उसके अंदर जो भी एलिमेंट डिस्टर्ब है उसको हम बैलेंस करते हैं थ्रू रेकी। तो मैं रेकी भी करती हूँ। मैं आज स्पेसिफिकली आर्कएंजल राफाइल की हीलिंग करने आई हूँ। जो भी हमारे कोरोना पेशेंट्स हैं और जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो किसी तरह के मानसिक प्रॉब्लम से, तनाव से भी गुजर रहे हैं, साथ ही साथ मैं ये एम बैंड भी यूज करती हूँ। ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप पर्सनल हीलिंग सेशन भी इससे ले सकते हैं, और अभी भी मैं जब करूंगी किसी की एनर्जी को, ये बहुत जल्दी बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल है ये। तो आज मैं इसका यूज करूंगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। जी, थैंक यू सो मच। मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज प्रोसीड कीजिए। ऑडियो प्रॉब्लम का कहा गया है, कोरोना जी इसका ध्यान रखें। सौरभ जी, अगर आप इसे फेसबुक लाइव कर पाए ऑकल्ट हीलिंग के पेज पर, या फिर मुझे लिंक दे पाए जिससे मैं इसे लाइव कर सकूं। ट्राई करता हूं जी मैं। जी जी। कोरोना जी, दर्शकों के लिए कोई वो है संदेश है कि कैसे बैठना है, क्या करना है उससे पहले?
बिल्कुल क्रॉस लेग्स नहीं बैठना, अपने हाथों को ओपन रखना है और मेरे साथ प्रेयर कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है आपको, जो बैलेंस में नहीं है, वो बैलेंस में आए। खुश रहिए, सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद जब भी हीलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लें। जी, मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ये 7 चक्रों की कर रही हूँ हीलिंग। तो रूट चक्रा से लेके 7 क्राउन चक्रा तक मैं सारी हीलिंग कर रही हूँ। इसमें जितना समय लगेगा प्लीज आप तब तक आईज बंद रखें और अपने हाथों को खुला छोड़ें और क्रॉस लेग्स ना बैठें। जी,
थोड़ा थोड़ा सा पानी सब पी लेंगे तो हीलिंग होने लगेगी। ब्लेसिंग्स। थैंक यू। थैंक यू करुणा जी आने के लिए। थैंक यू। अब जो है अमरजीत जी, इनकी पहचान की किसी को जरूरत नहीं है बताने की। सर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में किम शांडिले जी भी आ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है दी अकल्ट हीलर्स की। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। अमरजीत जी, आप आज लास्ट टाइम आपने बताया था कलर थेरेपी के बारे में, और हाँ आज एक नया विषय, नया सब्जेक्ट लेके आए हैं कोरोना पेशेंट और आम पब्लिक के लिए। हाँ, आपका बहुत स्वागत है हमारे द अकल्ट हीलर्स के इस मंच पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम लोग ये ग्रुप के एफर्ट्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं कि 2-3 लोग हैं जो एफर्ट डाल के सब लोगों को इकट्ठा करके सबको ला रहे हैं। इट्स रियली गुड एफर्ट। और सेकंड, हम लोगों को ये प्रे करना चाहिए, जिन लोगों को आज तक कुछ सुविधा के कारण वो लोग दूसरी जर्नी पे चले गए ये सिचुएशन के अंदर, सो वी प्रे फॉर देम। एंड सेकंड इज वी प्रे फॉर दोज हु वांट हीलिंग, जिनको मदद चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, किसी को बेड चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी हीलिंग हम लोगों को करनी है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। सो अभी आज का जो विषय है बाक फ्लावर रेमेडीज। ओके, ये एक सिस्टम है जिसको एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर ने बनाया था 1930s में, लंदन बेस्ड था। तो लंदन के नज़दीक एक पहाड़ी है माउंट वर्मंट, तो उधर वो डॉक्टर रहता था। तो लंदन इज़ वेरी बिग, उधर तो 3 एयरपोर्ट हैं, सो यू कैन इमेजिन लंदन कितना बड़ा है। तो ही वाज लिविंग इन ए माउंटेन, और उसका आज भी घर है, वो उसको बाक फ्लावर फाउंडेशन बोलते हैं। तो ये 1930s में ही वाज ए क्वालिफाइड MD मेडिसिन, एंड वो साथ में होम्योपैथी भी प्रैक्टिस करते थे। तो जब एक मेडिकल डॉक्टर होम्योपैथी प्रैक्टिस करने लगता है तो ही स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम बेटर होता है, बिकॉज 2 सिस्टम मिल जाते हैं कंपेयर करने के लिए। फिर उन्होंने अपना जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है उनको वो सरेंडर करनी पड़ी, बिकॉज अभी भी अगर एक ऑल्टरनेटिव, इंडिया में तो हम लोग सब ऑल्टरनेटिव हीलर बन जाते हैं, मगर यूरोप में अगर आप एक मेडिकल डॉक्टर हो और आपको ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। सो ही गेव अप हिज क्वालिफिकेशन एज ए मेडिकल डॉक्टर एंड ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट, सो आई एम नो लॉन्गर ए MD, but I will practice different methods which are much simpler and much more beneficial. तो वो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने लगे। होम्योपैथी में तो सिमिलैरिटी ट्रीट सिमिलैरिटी, तो उन्होंने देखा कि होम्योपैथी के अंदर कुछ चीजें हैं जो, कुछ चीजें होनी चाहिए जो है नहीं। तो फिर उन्होंने फ्लावर्स को ढूंढा, क्योंकि वो जिस पहाड़ी पे रहते थे उधर फ्लावर्स बहुत थे। तो बोले कि यहाँ पर जो फ्लावर्स मुझे मिल रहे हैं मेरे सराउंडिंग में, तो मैंने उनको फ्लावर्स को स्टार्ट करता। तो पहले इनिशियली उन्होंने वो क्या करते थे, ही वाज सो सेंसिटिव कि वो एक फूल का पत्ता लेते थे, पंखड़ी, और जुबान पे रखते थे, एंड बिकॉज ही वाज सो एनलाइटेंड, वो उसके साथ इमोशन समझ जाता था उनको। तो ग्रेजुअली उन्होंने 5 से स्टार्ट करके देन ही केम अप टू 38। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ पीरियड ही डेवलप्ड 38 रेमेडीज, तो जिसको हम बाक फ्लावर रेमेडीज कहते हैं। ओके, तो व्हाट ही सेड, जैसे मैडम ने अभी पहले वो रेकी का किया, उसमें मैडम ने एक चीज बताया कि हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं। ठीक है, हम आयुर्वेद में भी वही पकड़ते हैं कि 5 तत्व जब इम्बैलेंस हो जाता है तो इलनेस आ जाती है। तो डॉक्टर बाक ने भी वही बोला कि द बॉडी कैन हील इटसेल्फ। तो उन्होंने इमोशनल लेवल फंक्शन को पहले पकड़ा कि जो भी बीमारी आती है ना, वो पहले इमोशनल लेवल फंक्शन पे लेवल पे आ जाती है, और फिर वो डीप रूटेड जाके बीमारी में उत्पन्न हो जाती है फिजिकल। तो पहले इट कम्स फ्रॉम द इमोशनल्स। सो ही, उन्होंने क्या किया अपनी लाइफ के अंदर, उन्होंने जब ये डिजाइन किया, उन्होंने 7 चीजों को उन्होंने डिफाइन कर दिया। नंबर 1 फियर,
बोलते जब इंसान डर में होता है तो वो बीमारी उत्पन्न करता है, डर में, फियर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर, मैं उसकी बात करूंगा बाद में। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन, आज अगर मैं अनसर्टन हूं कि मेरे साथ क्या होगा, सो इट विल क्रिएट सर्टन इम्बैलेंसेस इन माय एनर्जी। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रेजेंट, अभी जो ये सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, अगर इंसान क्या सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो वो उसके ऊपर ही विचार करते रहेगा, रिपीट आएंगे उसके थॉट्स कि ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कैसे होगा, मैं कैसे जीऊंगा। तो वो भी एक सिचुएशन से आदमी मेंटली और फिर बाद में फिजिकली सफर कर सकता है। फिर ओवर सेंसिटिविटी टू द इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज, अभी ओवर सेंसिटिविटी, अभी न्यूज है, अभी मैंने तो जो ये नए घर में आया हूँ 3 महीने से, मैंने तो न्यूज टीवी का सब्सक्रिप्शन ही नहीं लिया। आई हैव नॉट टेकन सब्सक्रिप्शन फॉर टेलीविजन। आई सेड के न्यूज क्या देख रहा था मैं पहले पुराने घर में, इधर शिफ्ट होने से पहले मैं पूरा दिन कोरोना का ही देखते रहता था। आई यूज्ड टू गेट वरीड, तो वो ओवरलोड ऑफ नॉलेज हो रहा था। यहाँ पर मैं आ गया हूँ जनवरी 1 से, आई हैव नॉट ऑन द टीवी। मैं कभी थोड़ा सा न्यूज अपने मोबाइल पे देख लेता हूँ, हेडलाइंस देख लेता हूँ, गूगल में सर्च कर लेता हूँ, बस हो गया। सो आई ट्राई टू कीप अवे। आइडियाज और इन्फ्लुएंसेस के ऊपर मैं कट ऑफ कर दिया अपने आप को। तो आइडियाज और इन्फ्लुएंसेस जो हमारे को विजुअली हमारे सेंसरी सैडनेस और डिस्पेयर, अभी ये जो सिचुएशन है इसके साथ कितने सारे लोग सैडनेस में चले गए, कितने लोग डिस्पेयर, जिनके मम्मी डैडी बच्चे को मदद नहीं मिल पाई, वो कितनी देर तक सैडनेस और डिस्पेयर में रहेंगे। फिर वो धीरे धीरे बेचारे घर के अंदर ही बेचारे घुटेंगे, तो उनके अंदर अलग साइकोसोमैटिक इलनेसेस होंगी। अभी पीछे रिसर्च भी किया है कि जो लोग पूरे साल या पूरे 6 महीने लॉकडाउन में रहे, उनको किस टाइप की बीमारियां हो गई, तो वो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। फिर केयर्स फॉर अदर्स एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ। आई एम ए टिपिकल एग्जांपल कि मैं लोगों का ज्यादा चिंता करता हूँ, अपनी कम चिंता करता हूँ। लोग भी होते हैं ऐसे ही हैं, है ना, कोई जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी 4 दिन पहले मैं 3 बजे तक सुबह लोगों को ऑक्सीजन के डिटेल डाल रहा था, इधर मिलती है, किसी को प्लाज्मा चाहिए, उसका ऐड इधर से लिया, उधर ग्रुप में डाल दिया। तो फिर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब मैं कितना करूंगा। तो फिर मैंने मेरे फेसबुक पे डाला, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं जितना कर सका इस टाइम तक 2:30-3 बजे तक मैंने वो रिसोर्सेज इधर से उधर एज ए कनेक्टर, क्योंकि वो मेरा कर्म था ना, ओवर कंसर्न कि इनको प्रॉब्लम है, इनको खाना नहीं मिल रहा, उधर खाना से अरेंज, इधर से खाना ले लो, इधर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर है, इधर ले लो, तो इधर प्लाज्मा नहीं मिल रहा, तो मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। सो देन आई वाज टॉकिंग विद माय कोलीग शिल्पा जी एंड आई सेड, आप क्या हुआ, आपका चेहरा एकदम डाउन लग रहा है। मैं तो रात को मैं 3 बजे सोया। बोलते क्यों? मतलब मैं रात भर ऐसे ही करता रहा, खाना खाने के बाद 11 बजे के बाद। बोलते आपने 4 घंटे निकाले। मैं हाँ 4 घंटे में यही करता रहा, बट आई बिकेम सो इन्वॉल्व दैट आई डिडंट सी द टाइम आल्सो। मैं सो गया, लाइट बंद की, फिर भी मैंने मोबाइल उठाया, चार्ज किया और वापस लग गया। सो देन आई सेड आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज टू मच इन्वॉल्व। तो फिर ये डॉक्टर बाग ने इनके अंदर ही सब डिवाइड करके 38 रेमेडीज बना दी। आई विल टॉक ऑन 5 to 7 बिकॉज दोज आर द मेन दैट कोई भी आप पेन और पेपर ले लो, नोट कर लो, वीडियो तो आ जाएगी, मगर अगर आप नोट करेंगे तो यू विल रिमेंबर। ये क्या होता है, ये ऐसे 2 आउंस की बोतल या 1 आउंस की बोतल में मिलता है। ओके, दे आर कैसे यूज करना मैं बताऊंगा, बट आई एम गिविंग ये फ्लावर एसेंस होते हैं। आई बाय फ्रॉम पारसी होम्योपैथी इन बॉम्बे। ये 2 आउंस की बोतल है, ये करीबन 120 से 150 रुपए का 2 आउंस मिल जाता है बॉम्बे में। दिल्ली में दरियागंज गोलचा सिनेमा के सामने गली के अंदर लोग रखते हैं, तो आपको बॉम्बे में 5-6 जगह पे मिल जाता है। मगर जो लोग बॉम्बे में नहीं है वो ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। मगर होम्योपैथी की दुकानों पे ये फ्लावर रेमेडीज मिलते हैं। ये 2 आउंस की बोतल है, 1 आउंस से 2 आउंस मिलती है। तो आपको जो मैं रेमेडीज बताऊंगा वो आप ले सकते हैं। ये दवाइयां नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग। ऐसे नहीं कि आप इसको एडिक्टेड हो जाओगे, नो। ये फूलों के अर्क हैं, और वो भी इन्होंने बॉईल नहीं किए, सिर्फ इन्होंने एक बाउल लिया, उसके अंदर स्प्रिंग वाटर डाला
और वो पंखड़ियां ऊपर डाल दी, और भगवान की रोशनी, जो सूरज होता है वो ईस्ट टू वेस्ट जब जाता है, कोई क्लाउड कवर नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर से क्लाउड कवर जाएगा तो वो बाउल रिजेक्ट हो जाता है। सो पूरा दिन वो पहाड़ी के ऊपर वो जंगल में पड़ा रहता है जिधर से वो फूल लिए हैं, और उसकी जो सन की वाइब्रेशन है वो उसके थ्रू फिल्टर होके पानी में चले जाती है, और वो जो पानी में जाता है वो इसेंस बन जाता है। फिर उसके ड्रॉप्स लेके आगे वर्ल्ड में बांटे जाते हैं बॉटल्स के अंदर, फिर इंडिया आते हैं। जैसे ये पारसी होम्योपैथी है, ये लोग उधर से मंगाते होंगे, फिर इंडिया में डाइल्यूट करके वो लोग बेचते हैं। सो इट इज जस्ट द वाइब्रेशन, इट इज नॉट इवन बॉइल्ड, इट इज नॉट इवन डिस्टिल्ड like in homeopathy. This is just the frequency, like a mirror, like a filter. उधर उन्होंने बाउल में पानी रख दिया, प्योर वाटर फ्रॉम द फॉरेस्ट, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, जो भी बनाना है, 38 है, तो उसके अंदर धूप गई, प्यार गया, वाइब्रेशंस गई, एंड दैट एनर्जी हील्स। सबसे पहला ये आप हमेशा ले लो घर पे, क्योंकि 38 है, डोंट बाय ऑल, बट ये एक आप हमेशा लेके रखो। कभी भी आप जर्नी पे जाओ, रेस्क्यू रेमेडी बोलते हैं, ओके। इसको इसके अंदर 5 कॉम्बाइंड कंपाउंड्स हैं, फ्लावर रेमेडीज ही हैं। तो डॉक्टर बात ने इसको रेस्क्यू रेमेडी कर दिया। रेस्क्यू मीन्स कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको स्ट्रेस हो गया, ले लो। मेरे को हो गया था, मेरे कोलीग ने बोला सर आपने रेस्क्यू रेमेडी लिया, बोला नहीं, तो मैंने इमीडिएटली उसी वक्त मेरे टेबल पे पड़ा था, मैंने रेस्क्यू रेमेडी अपने मुंह में ले लिया। ओके, रेस्क्यू करता है। इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, लूज मोशन हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आप इमीडिएटली रेस्क्यू रेमेडी दे दो या ले लो। ये बच्चे को भी दे सकते हैं। 1 महीने का बच्चा है, रो रहा है, 1 ड्रॉप पानी में डाल के उसके स्किन पे लगा दो, मुंह पे लगा दो। आप इसको इंजरी हो गई, कहीं चोट आ गई, हम ट्रैवल करते हैं, हम डेटॉल नहीं लेके जा सकते। हम जब कलर थेरेपी के पेन और हमारा सामान लेके जाते हैं सुजोग का, हम साथ में 1-2 आउंस की बॉटल इंटरनेशनल ले जाते हैं। इसके ऊपर लिखा होता है होम्योपैथी है, कोई भी कुछ बोलता नहीं, वो देखते हैं व्हाट इज दिस, हम बोलते हैं होम्योपैथी, इट इज रिटन, दुकान का नाम है, उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है और उनका एड्रेस है, खत्म हो गया, तो इट इज होम्योपैथी मेडिसिन, कोई इश्यू नहीं है। सो रेस्क्यू रेमेडी सबके घर में 1-2 आउंस की बॉटल होनी चाहिए। आप जर्नी पे जाते हो, प्लीज कैरी दिस। रेस्क्यू मींस रेस्क्यू, कोई भी प्रॉब्लम दे दो। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, दे दो, मुंह में डाल दो डायरेक्ट, यू डोंट नीड टू वरी ऑफ वाटर, मुंह में डाल दो। मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना। उसके बाद में कम टू द फियर, आदमी को डर लगता है। डर, लोग बोलते हैं मुझे ये जो सराउंडिंग में जो वायरस चल रहा है मुझे ना हो जाए। मैं लिफ्ट में जाता हूं, मुझे डर लगता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है। हाइट पे जाता हूं, मैं नीचे नहीं देख सकता। ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, बोलते हैं हम स्टेज पे जाते हैं डर लगता है, स्टेज फियर बोलते हैं। तो ये नोन फियर है, सांप है, कुत्ता है, बिल्ली है, कॉकरोच है, लिजर्ड है, जिस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो वो नोन फियर होता है। यू नो इट, यू कैन डिफाइन दैट फियर। उसके लिए माइमलस, MIMMULUS, माइमलस। तो माइमलस मैजिक करता है, क्योंकि डायरेक्ट अटैक है ना, आपको डिफाइंड है, आपको ये प्रॉब्लम है, ये माइमलस है, सिंपल। आपको रिसर्च भी नहीं करने का, सिर्फ याद रखना इसको ये है, इसको माइमलस दे दो। मैं तो इमीडिएटली लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ। एस्पिन, ASPEN, एस्पिन क्या होता है आपको पता नहीं। मैं रूम में बैठा हूं, मुझे डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, मुझे आज तेरे को कोई मारेगा क्या, मुझे पता नहीं लग रहा, बट आई एम फीलिंग वेरी अफ्रेड। कोई चीज को हाथ लगाता हूं, मुझे डर लगता है। सो दैट इज अननोन फियर। पता नहीं अलमारी खोलूंगा, अंदर से सांप निकल आएगा, अननोन फियर, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। वो एस्पिन का एक पेशेंट है, इज अ टिपिकल केस ऑफ एस्पिन, उसको एस्पिन दे दो। इम्पेशंस, लाइक मी, जब मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था 13 साल, हरी वरी करी, हमेशा हरी में रहता था एज ए सिविल इंजीनियर, साइड पे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, बट इन वेरी शॉर्ट टाइम। इम्पेशेंट हो जाता था, लोगों से झगड़ा कर लेता था। ये लोग इम्पेशेंट होते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग घर में होते हैं इम्पेशेंस, उनको इम्पेशेंस दे दो, इम्पेशेंस दे दो इम्पेशेंट पेशेंट को, वो भी एक फ्लावर है, तो बंदा ठीक हो जाता है।
गॉर्स, GORSE, ये फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। एक इंसान बोलता है अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, आई एम फीलिंग वेरी होपलेस। पेशेंट ऐसे ही बोलेगा, आई एम फीलिंग वेरी होपलेस, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरे पैसे लुट गए, मैं आई एम फीलिंग वेरी होपलेस, मैं कुछ कर ना लूं। वो जैसे वो बोलेगा ना होपलेस, कुछ कर ना लूं, ठीक है, वो सुइसाइडल टेंडेंसी आता है, तो फिर वो सुइसाइडल के लिए जाएंगे। बट द मोमेंट इज आई एम फीलिंग वेरी होपलेस, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम फीलिंग वेरी होपलेस, तो होपलेस के लिए गॉर्स दे दो, गॉर्स। कोई बोलेगा ये बीमारी के कारण मैं होपलेस हो रहा हूं। लोगों ने बीमारियां रिजॉल्व की हैं सिर्फ गॉर्स देके, क्योंकि वो वर्ड अंडरस्टैंड किया, गॉर्स, सॉरी, होपलेस, आई एम फीलिंग होपलेस बिकॉज ऑफ दिस इलनेस। मेरे पास इतना पैसा है बट ये बीमारी ने मुझे परेशान कर दिया, आई एम होपलेस, मेरा पैसा कोई काम का नहीं। ये सीधा एक पेशेंट है गॉर्स का, उसको गॉर्स दे दो। फिर बोलेगा मगर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक बहुत बड़ा सुपरस्टार आया, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसको मेरे जैसी बीमारी थी कोलाइटिस की, इंटरनेशनल सुपरस्टार था, मैं नाम नहीं ले सकता, अरबोपति है, 1000 करोड़ की पार्टी होगी, 1000 करोड़, बेंटली चलाता है। तो जब मैंने डिस्कस किया केस, तो बोलते सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोले ये टिपिकल केस ऑफ इम्पेशेंस। आप हमको उनके वर्ड्स और मीनिंग्स उनके बिहेवियर से अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। स्टार ऑफ बेथलेहम, स्टार ऑफ बेथलेहम क्या है? जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे तो 5 वाइज मैन डेजर्ट से वो स्टार ऑफ बेथलेहम देख के वो बेथलेहम पहुंच गए थे, जिधर जीसस का बर्थ हुआ था। बेथलेहम के एक अस्तबल में, एक मेंजर में जीसस पड़े थे। तो 5 वाइज मैन गिफ्ट्स लेके आए थे, उन्होंने स्टार ऑफ बेथलेहम देखा। तो वो स्टार ऑफ बेथलेहम इज ए फ्लावर, वो डायरेक्शन देता है आपको। अगर आपकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है तो यू यूज स्टार ऑफ बेथलेहम। शॉक, आपको शॉक लग गया कुछ चीज का, ये सिचुएशन में लोगों को शॉक लग रहा है, हो गया ना सिचुएशन, किसी का देहांत हो गया, बट यू हैव टू मूव ऑन, है ना। बानी में लिखा है नानक दुखिया सब संसार। फिर सबसे बड़ी गुरबानी में एक कहावत है, जो आया सो चलसी, ना राम रहा ना रावण रहा, आकी रहे ना कोई। राम भी नहीं रहा, राम जी भी नहीं रहे, रावण भी नहीं रहा, आकी रहे ना कोई। आकी तो रहना ही नहीं ना किसी ने, तो वो शौक लग जाता है। हाँ, घर के अंदर किसी के साथ हो तो शौक तो लगेगा ही, बट नेचुरल है। मगर हम उनकी याद में क्या कर सकते हैं? अच्छा काम कर सकते हैं। और मगर उनको शौक से बाहर निकालना है तो गिव देम व्हाइट चेस्टनट। फिर ऑलिव जो खाते हैं हम लोग, किचन में यूज करते हैं, तो ऑलिव क्या होता है? ऑलिव हैज गॉट लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ऑलिव इज वेरी गुड फॉर एग्जॉशन, मेंटल एंड फिजिकल। अगर कोई पेशेंट बहुत थका हुआ है या इंडिविजुअल बहुत थका हुआ है, उसने बहुत ज्यादा काम किया और वो बोला आई एम रियली एग्जॉस्टेड। ये पेशेंट होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं बीमारियों में, थक जाते हैं, सर हिम्मत नहीं है, बहुत टायर्ड है, बहुत वीक फील कर रहे हैं। उनको आप मेंटल एग्जॉशन हो या फिजिकल एग्जॉशन हो, आप उनको ऑलिव दे दो मीन्स ऑलिव की रेमेडी दे दो। अब ये क्या करना है? मैंने आपको माइमलस, एस्पिन, इम्पेशेंस, गॉज, स्टार ऑफ बेथलेहम, व्हाइट चेस्टनट और ऑलिव, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने आपको 7 मैंने लिखा था बिकॉज आई डिडंट वांट टू मिस एनीथिंग। 7 आपको दी हैं। आप क्या कर सकते हो? आप 7 में से कोई चीज सिलेक्ट कर सकते हो किसी के लिए। किसी को 4 चीजें चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 6 चाहिए, किसी को 2 चाहिए। आप उनको इक्वल क्वांटिटी में ऐसे बॉटल में मिक्स कर लो, या वो दुकानदार को बोल दो मिक्स करके दे दे। हमारे को बॉम्बे में मिक्स कर देते हैं, मगर मैं तो 38 ही लेता हूँ क्योंकि हम लोग हमारे क्लाइंट्स को मिक्स करके देनी पड़ती है। तो फिर जैसे जो ज्यादा लगती हैं फिर 2 से 5 आउंस की बॉटल अलग से मंगा लेते हैं, क्योंकि हर एक इक्वल क्वांटिटी में यूज नहीं होती, क्योंकि कोई पेशेंट को ज्यादा रेस्क्यू रेमेडी देनी पड़ती है तो उसको एक ही दे दी, और बाकी फिर हमारे 2-2 आउंस की बॉटलें हमारे ऑफिस में होती हैं। तो क्या करना, आप अगर रियली यूज कर रही है रेमेडीज, 1-1 आउंस मंगा लो। आपके फैमिली मेंबर्स है वो 3-4 आप सिलेक्ट कर लो कि ये मम्मी को देनी है, डैडी को देनी है, ये पेशेंट को देनी है, ये फ्रेंड को देनी है, उनकी कॉम्बिनेशन कर लो, बिकॉज उन्होंने आपको सिम्टम बता दिए। बाद में आप क्या करो, एक आधे लीटर की बॉटल ले लो, ग्रीन कलर की, आई प्रीफर ग्रीन, उसके अंदर 25-30 ड्रॉप डाल दो और उनको बोलो इसको होली होली सिप करते रहे 1-1 घंटे के बाद। अगर वो बोलेगा नहीं 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 मैं बॉटल नहीं लेके जा सकता ऑफिस, तो उनको बोलो चलिए बॉटल तेरे पास है, इसको खोल और डायरेक्ट मुंह में ले ले,
7-8 ड्रॉप, बस एक बार ले लिया चलेगा। जब उसको वापस वो सिचुएशन फील होगी फिर ले ले। ऐसे नहीं कि हर 1 घंटे के बाद लेनी है, हर 2 घंटे के बाद लेनी है। अभी ये मेरी रेस्क्यू रेमेडी की डोज 3 दिन में दूसरी होगी। मैंने सैंपल बताया आपको, तो मैंने एक बार लिया 2 दिन पहले, आई एम रिलैक्स्ड, पूरा रिलैक्स हो गया मैंने थोड़ा सा आधे लीटर की बोतल है मेरी, उसमें भी 8-10 ड्रॉप डाल दी, तो दिन भर मैं थोड़ा बहुत उसमें से पीते रहता हूँ। सो इसमें ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, ये कोई हैबिट नहीं फॉर्म करता। आपको जब वो पैनिक लगे कि अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप रेस्क्यू रेमेडी ले लो। रेस्क्यू रेमेडी या जो कॉम्बिनेशन बनाया है या जो आपने इंडिविजुअल चीज ये सातों में से सिलेक्ट करनी है जो आपको या आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड को चाहिए। सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव एंड यू हैव टू गिव इट एज पर द सिचुएशन। ऐसे नहीं कि पूरा दिन लेते रहे, नो, you just need to take it for one dose now. If he's comfortable for 6 hours, वापस वो एनर्जी आ रही है फिर वापस ले लो 6 घंटे के बाद। सिंह साहब, कैन वी रिक्वेस्ट कि आप जो बता रहे हैं इसको पेपर में भी आप बता पाएं, so that मैं आपको ग्रुप में मैंने एक वीडियो बनाई है कल, मैंने परसों ही वीडियो बना दी थी फ्लावर रेमेडी की मेरे फेसबुक पे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको आपकी पब्लिक डिमांड तो आती रहेगी, एंड आई शुड बी कॉलिंग यू। हमारे आने वाले शोज में भी बुलाऊंगा। अमरजीत सिंह हमारे साथ थे, ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। बैच फ्लावर रेमेडी को हम इसको 2-3 सेशन में कंटिन्यू करेंगे ताकि आप और भी इसकी रेमेडी शेयर कर सको इसके अंदर में, है ना, क्योंकि एक दिन में तो सारे 38 बैच फ्लावर पॉसिबल नहीं है ना, तो वी विल मेक इट इन 2-3 मोर ऑन सेशंस। ठीक है सर। तो अब मैं थैंक यू सर, थैंक यू किम शांडिल्य जी को, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, उनको इनवाइट करती हूँ। वो आज हमें जो है क्लीनिंग सेशन देंगी, बॉडी क्लीनिंग सेशन, पूरा मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, बहुत ही मजा आएगा सभी को। तो किम शांडिल्य जी, वेलकम हियर, ओवर टू यू। थैंक यू। किम जी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके रेमेडीज का फोकस हमसे जुड़े हुए जो कोरोना के पेशेंट हैं उन पे स्पेशली रहे, सो दैट दे कुड फील द पॉजिटिविटी फ्रॉम हियर इटसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे मैं नमस्कार, मेरा नाम किम शांडिल्य है। जैसे कि मैं पहले ही हीलिंग कर रही हूँ बहुत से कोविड पॉजिटिव्स की, और सक्सेस रेट टचवुड 80% है। 100 में से अप्रॉक्स 80 हैं जो नेगेटिव आ चुकी है रिपोर्ट। मेरी टेक्निक होती है, मैं वाटर चार्ज करके देती हूँ और साथ में मैं हीलिंग सेंड करती हूँ। बट अभी मैं यहाँ पे आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी, उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्लीज बिल्कुल ये टेंशन मत लीजिए कि आपको कोरोना हुआ है। कोरोना किसी को नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं है, आप सिर्फ हील हो रहे हैं। आप अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, तो आपको टाइम मिला है, आप अपने आप को टाइम दीजिए, एंजॉय कीजिए। जहां भी आप रूम में हैं, जहां भी आप आइसोलेट हैं, क्वारंटाइन है, आप वहीं पे घूमिए रूम में अपने, एक जगह बैठ के मत रहिए, न्यूज वगैरह मत देखिए, हंसी का माहौल रखिए, और बहुत जल्दी आप इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाएंगे। तो अब हम हीलिंग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप सबको आंखें बंद करनी होंगी, और जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आपको फील करना है, और वही आपको करना है सब। ओके जी। तो 3 गहरी सांस लेंगे। प्लीज सब आंखें बंद कर लीजिए, और जिन्होंने स्पेक्स डाले हुए हैं वो स्पेक्स भी उतार दीजिए। 3 गहरी सांस, 1, 2, 3। आप महसूस करेंगे कि आपके क्राउन से, आपके सिर के ऊपर से एक वाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर कर रही है, जो आपके पूरे सिर को कवर कर रही है। आपकी टेंशन्स, आपका फीवर, सबको अपने अंदर लेते हुए नीचे की ओर जा रही है, आपकी आंखों की ओर। आंखों को और सिर को रोशनी ने पूरी तरह से कवर कर लिया है।
रोशनी और नीचे जा रही है, आपके नाक को, गालों को, कान को कवर कर रही है, आपकी सारी परेशानी को अपने अंदर समेट रही है वो रोशनी, और उसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। और नीचे आपके मुंह में अच्छे से रोशनी भरी हुई है, कहीं भी किसी भी तरीके का दर्द सब वो अपने में समेट रही है। वो और नीचे जा रही है, आपकी गर्दन को कवर कर रही है, आपके गले को पूरी तरह से कवर कर रही है। रोशनी का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, रोशनी बहुत तेज हो रही है। अब आपके कंधों को कवर किया और नीचे छाती को कवर किया। रोशनी का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, रोशनी बहुत तेज हो रही है और सारी परेशानियों को अपने में समेट रही है। आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी दर्द, दुख, तकलीफ उस रोशनी में समा गई है। अब वो आपके हार्ट को कवर कर रही है, आपके लंग्स को, लीवर को कवर कर रही है, आपकी इंटेस्टाइन्स को कवर कर रही है, आंतों को कवर कर रही है। आंतों से ऊपर का सारा हिस्सा सफेद रोशनी से भरा है। रोशनी बढ़ती जा रही है। अब वो नीचे जाते हुए आपके शरीर को कवर कर रही है और नीचे जा रही है। आपकी थाइस को कवर कर रही है। आप महसूस कर रहे हैं थाइस से ऊपर का सारा हिस्सा सफेद रोशनी में। सफेद रोशनी बढ़ती जा रही है। आपके घुटनों को कवर किया, काफ मसल्स को कवर किया, पैरों को कवर करते हुए पैरों से सिर तक रोशनी पूरे शरीर में फैल चुकी है और पैरों से निकलते हुए सारी परेशानी, बीमारी को लेके वो मदर अर्थ में चली गई है। मदर अर्थ के लावा में जाके बिल्कुल राख हो गई है, खत्म हो गई है। हम मदर अर्थ के आगे हाथ जोड़ेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपनी प्योरिटी दे और हमें प्योर लाइट से फिल कर दे। अब आपके पैरों से वो लाइट जो बिल्कुल प्योर हो चुकी है आपके शरीर में एंटर कर रही है। पैरों से काफ मसल कवर करती हुई, थाइस कवर करती हुई आपके शरीर में ऊपर चलती जा रही है, आती जा रही है ऊपर, और आपके अंदर एनर्जी भरती जा रही है और ऊपर इंटेस्टाइन में, आंतों में मजबूती दे रही है, आपकी किडनीज पे मजबूती दे रही है। आपका शरीर वाइट लाइट से भर गया है। आपके लंग्स, लीवर कवर हो गए हैं वाइट लाइट से, जो बहुत प्योर लाइट है, जो मदर अर्थ की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके हार्ट को कवर कर रही है, आपकी चेस्ट को कवर कर रही है, कंधों को कवर कर रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है। आपके गले को कवर किया, मुंह को कवर किया, आंखों को, नाक को, माथे को कवर किया।
सिर को कवर किया और आपका पूरा शरीर सफेद रोशनी में है, बहुत तेज रोशनी। आप में एनर्जी भर गई है, आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। इस एनर्जी को फील कीजिए अपने अंदर। रोशनी बढ़ती जा रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है आपको, बहुत ठंडी हवा। आप रिलैक्स हो रहे हैं, सारी परेशानी खत्म हो गई है। अब मेरे 3 तक बोलने पे आप धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। 21 बार अपनी हथेलियों को रगड़ के अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। 1 2 3। हाथ मसलिए, आंखों पे रखिए और बहुत धीरे आंखें खोलिए। और सिर्फ 1 सिप पानी का पी लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप रिलैक्स हुए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हील हो रहे हैं। आपको यूनिवर्स हील होने के लिए टाइम दे रहा है, आप हील हो रहे हैं। सिर्फ ये बीमारी कुछ भी नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत जल्दी इस बीमारी से जीत जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू किम शांडिल्य जी, वाकई लाइव मेडिटेशन का अलग ही मजा है जी बिल्कुल जी। काफी अच्छा लगा, काफी रिलैक्स हूँ, बाकी सभी को भी लगा होगा। सर आगे हमारे साथ राघव जी ने हैंड सेंड किया हुआ है काफी समय से, उनको लेते हैं बात करने के लिए। राघव जी, आपको बात करने के लिए अलाउ कर दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। राघव जी, कोरोना के पेशेंट अगर कोई है, उन पे कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्सपर्ट से, किम जी से या किसी और से, तो वो भी पूछ सकते हैं। सर शायद राघव जी के यहाँ कोई इशू होगा, इसीलिए वो लेफ्ट भी हो गए हैं, शायद कोई इंटरनेट इशू वो नहीं कर पाए होंगे। अगर और कोई भी है तो आइए, आपका स्वागत है। आप चैट में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं अपने। सर फेसबुक लाइव पर भी देख लेते हैं अगर किसी का कमेंट आया हो तो। जी, बहुत अच्छा सेशन कराया किम शांडिल्य जी ने, इनलाइटनिंग था एकदम बिल्कुल। रिद्धि ने हाथ उठाया है, रिद्धि जी को अलाउ किया जाए। आस्क टू अनम्यूट। रिद्धि जी, आप अनम्यूट यस करके। यस, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैं देख रही हूँ कि आप सारे जैसे हीलिंग मोडालिटीज में है, तो अभी कोरोना के सिचुएशन के कारण क्या हुआ है, बहुत ज्यादा लोग, जैसे अभी सर बैच फ्लावर रेमेडीज बता रहे थे, उसमें क्या है, लोग बहुत ज्यादा पोजेस हो गए हैं, यू नो, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, बिकॉज आई एम माई सेल्फ गोइंग थ्रू दिस OCD, right, that you have to wash your hands multiple times. Even if you wash your hands, आपको लगता है कि नहीं कुछ है आपके दिमाग में, but you don't know, है ना, तो उसको वर्ड्स में नहीं कह पाते। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, बिकॉज एक अलग सा एक पैनिक हो गया है। हाँ, एग्रीड। देखिए मेरा नाम, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हाँ ये हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ना अपना वो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा। एनीवे, अभी आ गया आवाज? चलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। नो प्रॉब्लम। देखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? रिपीटेड थॉट्स। रिपीटेड थॉट्स मींस व्हाइट चेस्टनट, ओके, एंड गॉर्स, GORSE, बिकॉज यू आर फीलिंग होपलेस, तो आप बार बार हाथ धोते जा रहे हो। जी जी जी। और अगर नहीं समझ आ रहा तो रेस्क्यू रेमेडी स्टार्ट कर दो इमीडिएट। ओके, हाँ, बिकॉज रेस्क्यू रेमेडी के अंदर 4-5 कंपाउंड है जो ओवरलैप करते हैं। ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं भूल गया बताना। एक हमारी जो बॉडी है ना, इट्स लाइक जैसे अनियन होता है ना, प्याज के अंदर अलग अलग लेयर होते हैं। ओके, जब हम फ्लावर रेमेडीज देते हैं
क्योंकि 38 कॉम्बिनेशन है, तो जो हमें पहले प्रेजेंट किया जाता है पेशेंट, तो जब हम कुछ रेमेडी देंगे 4, 5, 6 कॉम्बिनेशन बना के एक ही बॉटल में डाल के, तो वो जब वो पेशेंट 15-20 दिन, महीना लेता है, तो कुछ आउटर लेयर निकल जाते हैं। ओके, जैसे वो आउटर लेयर निकलेगा ना, तो वो पेशेंट अंदर से कुछ और बताएगा कि सर पहले तो ये नहीं था, मगर अब ये भी चीज नहीं स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो अंदर छुपी हुई थी, वो आगे आ गई, क्योंकि ऊपर की प्रॉब्लम डिसॉल्व हो गई, मगर अंदर एक चीज निकल आई, तो फिर हम वो चीज को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपने ओसीडी बोला है, ये रेपिटेटिव थॉट होता है कि आपको डर लग रहा है, आप बार बार हाथ धो रहे हो, क्योंकि अभी इतना पैनिक क्रिएट कर दिया है वो विजुअली डॉक्टर्स ने भी, कि आप हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो। मेरे कजिन ने तो बाथरूम रिनोवेट किया, तो उसने स्पेशली गर्म पानी का नलका लगवाया। मैंने क्यों? बोलता है क्योंकि अभी अभी हम हाथ सिर्फ गर्म पानी से धोते हैं। तो मींस इतनी नॉलेज ओवरलोड हो गई है। सो द बेस्ट इज you take white chestnut for repeated thoughts. White, it's white or white, sir? WHITE, white. WHITE, right. So because you know this thing I have felt very strongly, ये मेरे अंदर बहुत टाइम पहले था और दोबारा से अब ये एक्टिवेट हो गया है। मतलब हाँ, वो क्लास में सिचुएशन है ना, कभी, और अचानक से ये चीज आ गई है। अगर मैं किसी को नोज स्क्रैच करते हुए देखती हूँ या किसी को सिर में खुजली करता हूँ, मेरे को लगता है कि वो बहुत ही जैसे गंदा है, मैं डिटॉल डाल के, यू नो, आई प्रेफर टू वॉश माय गेट्स एंड एवरीथिंग। हाँ, तो आई थिंक रिद्धि जी ने बहुत अच्छा सवाल किया और अमित जी ने बताया भी। आई थिंक इसके अलावा भी जो जुड़े हुए हमसे लोग हैं उनको सर एक बार ना बैच फ्लावर रेमेडी में फीवर के लिए, बैच फ्लावर रेमेडी फॉर कोविड फीवर के लिए रिपीट कर दीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास श्रुति जी की तरफ से। तो ये एक्चुअली प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये कोविड के लिए नहीं है, ये एक जनरल अम्ब्रेला है। ओके, लेट अस नॉट लिंक इट टू वन इलनेस। ओके, ये कोई इलनेस के लिए नहीं है, बेसिकली साइकोलॉजिकल के लिए होता है। नंबर 1 इज रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी इज लाइक रेस्क्यू। बुखार हो गया, रेस्क्यू रेमेडी दे दो। प्रिवेंटिव नहीं, प्रिवेंटिव नहीं है, ये ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट, ओके। प्रिवेंटिव के लिए तो लेना ही नहीं है ना। जी। प्रिवेंटिव तब होता है कि मैं विटामिन खा रहा हूं जी, ये विटामिन नहीं है, ये जब सिचुएशन है ये तो यूज करना है। तो रेस्क्यू रेमेडी क्या करता है? सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही, बुखार हो गया, आप पेशेंट को रेस्क्यू रेमेडी दे दो, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। माइमुलस है, डर लग रहा है, मैडम ने बोला ना, मैडम ने बोला मुझे डर लग रहा है कि मुझे वो फीवर ना हो जाए, तो माइमुलस भी दे दो। अननोन फियर, अबे पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन में एस्पिरिन दे दो। इम्पेशेंस, जैसे ये पेशेंट इम्पेशेंट होता है, जल्दी जल्दी हाथ धोना है, भाई बाजूवट मुझे हाथ धोने दो, वो भी ले सकता है, इम्पेशेंस भी ले सकता है, क्योंकि सिचुएशन देखो ना उसके अंदर जाके। स्टार ऑफ बेथलेहम, उसको डायरेक्शन मिलेगा, यार ये सही नहीं है, उसको डायरेक्शन में मिल जाएगा, स्टार ऑफ बेथलेहम भी ले सकता है कॉम्बाइन में। व्हाइट चेस्टनट सबसे पावरफुल है, क्योंकि रिपीट कर रहा है, आप हाथ धो रहे हो, रेपिटेशन कर रहे हो, रिपीट थिंक कर रहे हो, यू आर रिपीटिंग दैट सिचुएशन अगेन। तो व्हाइट चेस्टनट, ऑलिव, आप थक गए हो, आई एम टायर्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे अंदर पावर नहीं रही, मैं बीमार हूं, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो ऑलिव। शुक्रिया सिंह साहब। एक व्यक्ति और वेट कर रहे हैं आपके, राघवेंद्र राय। थैंक यू। राघवेंद्र जी वेट कर रहे हैं, उनको भी हमने बुलाया है। राघवेंद्र जी बताएं आप। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। मेरे संग सिचुएशन ऐसी थी जी, 23rd को आपका थ्रोट में गड़बड़ है को शिवरिंग होके 3 बार शिवरिंग होके बुखार आ गया, और उसके अगले 5 दिन तक काफी बॉडी एक वगैरह रहा, ऑल्दो इट वाज नॉट कोविड, लेकिन धीरे धीरे ठीक होने लगा, तो RT-PCR कराया, तो इट केम टू पॉजिटिव, बट बाय द टाइम RT-PCR came today morning, I am already all right. तो ऐसा भी होता है। क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब? हेलो,
सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, द बॉडी, सर बता रहे थे कि वो पॉजिटिव, वो उनको सिम्टम्स आए, फिर बाद में टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आया। एम आई राइट? पॉजिटिव आया। अच्छा, पॉजिटिव आया, बट उनको अभी सिम्टम नहीं है कि वो ठीक हो गए अभी? नहीं, अभी करीब 8-10 दिन लगेगा। तो आपने वो जो दवाइयाँ स्टार्ट की हैं एलोपैथिक? हाँ, दवाइयाँ चल रही हैं। हाँ, उसके बाद और उसके साथ में आप क्या करो, वो जो भी न्यूट्रिशन है, कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन बी, सी, डी एंड ई, जी ओके, वो विटामिन लेनी है। वो बेकोसुल ले सकते हैं, बिकॉज वो तो आपका डॉक्टर ने आपको एडवाइस की होगी। मल्टीविटामिन जिंक ले सकते हैं आप, जी जी बिकॉज ये तो सब जी। विटामिन हैं। बाद में आप हमने वो, सर ने हमारी एक वीडियो भी शेयर की है लास्ट टाइम की, जिसके अंदर हमने कलर थेरेपी के बारे में बताया है। वो आप वीडियो भी देख लीजिए, जी उसमें सब डायग्राम्स भी दिए हैं। ये जो गले में खराश होती है, फर्स्ट वीडियो है वो, फेसबुक के ग्रुप में भी है। और जी। सर ने, अगर आप ग्रुप में है तो सर ने ग्रुप में भी डाला, त्यागी जी ने। जी, तो जो लोगों के गले में बाकी खराश क्वेश्चंस को हैं अभी, कैसे जो लोगों के रेस्क्यू बाकी क्वेश्चंस हैं सर, उनको वी विल बी टेकिंग अप इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और सीधा उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा सिंह साहब के लिए। हाँ हाँ, श्योर श्योर, और अभी जाते जाते आप श्योर लोग श्योर से, श्योर, वेलकम। या बिकॉज हमारा टाइम कांस्टेंट भी एक पॉजिटिव को सुना के ही आपको भेजा जाएगा। प्लीज हैव ए ठीक ट्वीट। ठीक। हेलो सर, एक फेसबुक का क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई कर दें। हाँ हाँ, बोलिए प्लीज। फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टू डू फॉर टेस्ट एंड स्मेल लॉस ड्यू टू कोरोना। हाँ, इसमें ना एक्चुअली जो मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट और स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो अफेक्ट हो जाते हैं। जी, ओके, सो देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द लोकल एरिया, दैट इज द नोज एंड द माउथ, टंग है और नोज है और ब्रेन। जी। ओके, सो इफ वी कंसीडर इन द, मैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सूजोक उसको पकड़ रहा था, तो जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा हमारा हमारे चेहरे को, हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे सिंपल क्या है, पूरे अंगूठे को चारों तरफ से मेथी के दाने बांध दो। बहुत अच्छा। क्योंकि क्या होगा, उसके अंदर जितने भी नर्व्स जो ब्रेन के साथ, नाक के, आंखों के, मुंह के, ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं, चारों तरफ से वो ब्रेन के नर्व्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ग्रेजुअली the taste and smell will come back. Let me tell you, my wife regained her taste and smell within 5 days, 100%. Yeah, you told that even recovered from corona as well. Yes, we've recovered. So wonderful Singh Saab. So what we practice, we are using it. So sure. This is one thing which you can do. Thank you very much, Singh Saab. Thank you, Kim ji, and thank you all our attendees. Let's have some positive vibes in last 2 minutes, and we will close the session after that. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। Dipeksha ji. थैंक यू सर। Good night. Thank you everybody. थैंक यू एवरीवन हमसे जुड़ने के लिए। हमारा अगला सेशन हम संडे को इवनिंग में करेंगे, ठीक है ना सर? ठीक, बट आई थिंक अल्टरनेट डेज में सैटरडे आएगा ना शायद।
सैटरडे आता है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा संडे फ्री हो पाएंगे और जुड़ भी पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आपस में डिस्कस करके बता देते हैं। हाँ जी जी, हम सैटरडे या संडे में से एक दिन हम जरूर रखेंगे। श्योर श्योर। तो ग्रुप का लिंक भी हमारे आपके दी अकल्ट हीलर्स हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू ऑल healers who come today. Thank you sir. Thank you Ankit ji, Saurabh, Raghavendra, all the people who have come. Thank you very much.